हल्द्वानी का शादीशुदा व्यक्ति दिल्ली नौकरी के लिए जाता है और वो पहुंच जाता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लड़की को भगा के दूसरी शादी कर लेता है। जैसे यहाँ खबर लगती है तो यहाँ पहली वाली बीबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, हल्द्वानी से ये खबर यहाँ पर आ रही है। सारा कुछ बताते हैं, क्या है माजरा, कहाँ का है और किस तरीके का है, आपको इससे कैसे बचना है वो भी तरीके मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। बने रहना चैनल में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के ठंडी सड़क के पार्क में। ये साइड को आ जाता है ठंडी सड़क और यहाँ का जो एरिया है ये है नैनीताल रोड, उसी के ठीक बीच में हूँ। दोपहर के 12:30 बजे हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जागरूक करना, ताकि आप इस तरह के हादसों का शिकार ना हो, चाहे वो आप शादीशुदा हो या शादी करने वाले हो या फिर आप बिना शादी के हो, है ना। सबके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मामला, मुखानी थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक व्यक्ति घर वालों को कह के, अपने बीबी को कह के जाता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं नौकरी के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में ज्यादातर जो भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ रोजगार की कमी होने के कारण लोग दिल्ली मुंबई ऐसे बड़े शहरों को रुख करते हैं। तो ऐसे ही वो भी दिल्ली के लिए नौकरी के लिए निकला, घर से यह बोलकर, घर वालों को, अपनी बीवी को बोलकर, शादीशुदा था। फिर वो दिल्ली नौकरी के लिए जाता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहुंच के अब वो लड़की कौन थी, क्या थी, अभी वो फरार चल रहा है। वो लड़की कहाँ की थी, क्या वो मध्य प्रदेश की थी या कहीं और की थी? तो मध्य प्रदेश की एक लड़की से वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो यहाँ घर वालों को, अपने मम्मी को या फिर भाई को फोन करके यह सूचना देता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा बोलता है। तो घर वालों को तो यार एकदम से यकीन सा नहीं होता है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ समय तो ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ पर रहना भी लाजमी है यार। अब एकदम से कोई शादीशुदा व्यक्ति नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है और वो बोल रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा, तो इसमें ना आदमी एकदम शॉक हो जाता है। आप भी होंगे तो आप भी शॉक होंगे, मैं भी होऊंगा तो मैं भी शॉक होऊंगा, यार ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। उसकी जो बीबी है वो काफी परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया है, शादीशुदा ऐसा कैसे शादी कर सकता है। तो कुछ दिन तो जब वो दिल्ली गया होता है तो बीबी से, घर वालों से बराबर बात होती रहती है उसकी। उसके बाद कुछ दिन के बाद ना उसका फोन स्विच ऑफ और कट ऑफ हो जाता है, कोई सूचना नहीं होती है। वो अलग नंबर से अपनी मम्मी या अपने भाई को, जो उसका देवर है, उसको फोन करके ये सूचना देता है। उसके बाद मामला पहुंचता है भोटे पड़ाव चौकी में, यही यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, यहाँ मामला पहुंचता है। थाना मुखानी की वो घटना होती है और लड़की भगाने का मामला होता है कि मध्य प्रदेश से उसने भगा दिया। उसकी जो पहली पत्नी है ना वो भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसका ससुराल भी भोटिया पड़ाव चौकी के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए उसकी जो पूछताछ हुई ना यहाँ हुई, क्योंकि यहाँ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी है। तो मुखानी में भी तहरीर है, अभी मुखानी में रहते थे वो, मगर उसका ससुराल यहाँ था भोटे पड़ाव चौकी के अंतर्गत, और लड़की भी यहीं की थी। वो काफी खोजबीन चलती है। कुछ दिन पहले की ये बात होती है, मगर अभी कुछ दिन पहले आपने खबरों में भी सुना होगा, पेपरों में भी पढ़ लिया होगा बहुत से लोगों ने। मध्य प्रदेश से भी ऐसा मामला आता है, वहां से भी एक रिपोर्ट आती है कि पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई होगी लड़की की। तो मध्य प्रदेश की पुलिस हल्द्वानी आती है कुछ दिन पहले, ठीक है, भोटे पड़ाव चौकी में आती है। यहाँ से थोड़ा नीचे है, यही एरिया में है, ये भोटे पड़ाव चौकी के अंतर्गत ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा नीचे है, तो वहां पर वो पुलिस आती है मध्य प्रदेश से। उसके बाद यहाँ पर पूछताछ करती है। उसकी बीवी को यहाँ पर बुलाया जाता है, उसके घर वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनसे काफी देर तक पूछताछ की जाती है कि क्या है मामला, किस तरीके का मामला है। उसकी बीवी से भी पूछताछ की जाती है और चौकी में जो भी रिपोर्ट जो होती है वो भी मामला दर्ज किया जाता है और पूछा जाता है। पूछताछ करने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस सब कुछ डेटा लेने के बाद मध्य प्रदेश रवाना हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जो वो उसका जो पति था, इसकी बीवी का, जिसने अभी शादी करी है मध्य प्रदेश की लड़की को, जो भगा के लेके गया है, उसकी पत्नी ने बोला है कि पुलिस में कि उसको पकड़ा जाए, उसकी तलाश की जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता वो, इस तरीके की बातें हैं।
अब सच कितना है वो अब उसके पकड़े जाने पे पता चलेगा। मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार उस पे संपर्क बनाए हुए है। हालांकि उसने जो पुराना नंबर था जिससे वो बात कर रहा था वो उसने बंद कर दिया है, तो उसे पता नहीं चल रहा। मगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, है कि नहीं? रहेगा तो इस धरती पे तो पकड़ा जाएगा, अवश्य पकड़ा जाएगा, एक दिन उसको पकड़ना ही है। तो अब मध्य प्रदेश की पुलिस और हल्द्वानी की पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो बंदा कहां पकड़ा जाए। तो ऐसा भी होता है। अब नौकरी के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा आपको, या फिर आपको अपने घर पे ही कुछ रोजगार करना हो। तो आजकल बेरोजगारी इतनी हो गई है कि अपने राज्य में इतना रोजगार है नहीं जो हमारे उत्तराखंड के हल्द्वानी के जो युवा है यहाँ रोजगार कर पाए। उनको बाहर जाना ही होगा, काम करना ही होगा और अपने परिवार को पालना ही होगा, चाहे वो शादीशुदा हो या शादी करने वाला हो या फिर नहीं करने वाला हो। तो ऐसी घटनाएं हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र से आए। मुखानी क्षेत्र में वो रहते थे, मुखानी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग रहते थे। अब क्या कार्रवाई होती है, तो अब मैं आपको ये बता दूं, क्या शादीशुदा पति को बाहर जाके ऐसा करना चाहिए? क्या उसने बाहर जाके ऐसे शादी करनी चाहिए? अगर ऐसा ही था तो उससे क्यों शादी करी? नहीं करनी थी ना। तो अब भगाना भुगुना ये तो सब हो ही रहा है, मगर अब एक नया चीज आपको सुनने को मिल रहा होगा कि शादी होने के बाद भी नौकरी के बहाने, मैं नौकरी में जा रहा हूं बहाने और शादी कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है ना। तो भरोसा करे तो करे क्या? क्या पति को भी नौकरी में न जाने दें? घर बैठे बैठे तो होगा नहीं, पति घर पे ही रहे तो कैसे काम चलेगा? अब नौकरी पे जा रहा है, बात कह रहा है कि नौकरी पे जाऊंगा, मगर वहां कुछ अलग कांड कर दे रहा है। तो ऐसा यार हो रहा है यहाँ पर हल्द्वानी से लगातार। तो इस पे रोकथाम करनी है। आप जो शादीशुदा पति हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप शादीशुदा है तो इस तरह से किसी को ना भगाएं, अपना घर न उजाड़ें, किसी दूसरे के साथ शादी ना करें। और उसके विपरीत लड़कियों को भी मैं ये कह रहा हूं, औरतों को भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पुरुष शादीशुदा है तो आप उसके साथ भागने को तैयार ना हो, नहीं उससे प्यार मोहब्बत करें और नहीं उसके साथ ऐसा जाए, है कि नहीं? क्योंकि इससे क्या होता है, दोनों का घर उजड़ता है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपका तो ठीक है, मगर उसका तो गया ना, जो दूसरा है उसका क्या होगा, है कि नहीं? ये भी आप लड़कियों को सोचना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को भी अगर कुछ ऐसा, अगर शादीशुदा महिलाएं किसी शादीशुदा पुरुष के साथ जा रहे हैं तो ये तो गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर दोनों की शादी नहीं है तो इसमें तो चलता है कि आप जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। दोनों शादीशुदा है तो दोनों का घर टूटता है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, इस तरीके का ना करें। अपना घर परिवार देखें। ये लड़की ये जरूर जान ले कि प्यार करने से पहले कि वो पुरुष ये शादीशुदा है या नहीं है, ये जरूर जान ले, और किस कास्ट का है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, क्या है ना। उसके बाद ही प्यार मोहब्बत करें, है कि नहीं? अब थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में ले गया, इधर उधर घुमा दिया, 2 दिन बाद होगी तो प्यार मोहब्बत हो जाता है, उसके बाद भगाओ, उसके बाद आदमी कुछ नहीं देखता, अपना आपा खो बैठता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे बकवास कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है कि नहीं? कोई बात नहीं, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम खबर आपको पहुंचा रहे हैं, आपको सचेत भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब सोशल मीडिया में अगर यहाँ पर कोई कुछ बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आप एक क्रिएटर हो या फिर आप एक यूट्यूबर हो या फिर एक न्यूज रिपोर्टर हो या फिर आप पत्रकार हो, जरूरी नहीं है कि वही खबर दे, है कि नहीं? आप भी अगर वहां से जाएंगे तो जरूर एक दूसरे को बोलेंगे ना फोन करके कि यहाँ पर ऐसा हो गया है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर आग लग गई है, यहाँ पर इस तरीके हो गया, तो आप बोलेंगे ही। हो सके तो आप वीडियो भी बनाएंगे कि यहाँ पर यार ऐसा आग लग गई और दूसरे को शेयर करेंगे। तो क्या वो भी तुम भी बकवासी करोगे? ऐसा तो नहीं ना। तो खबरें जानने का हक सबको है, सुनने का हक सबको है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो तो उनकी मर्जी है, सबको एक जैसा तो लगेगा नहीं, है कि नहीं? तो ये उस आदमी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूं जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा बस चले तो मैं चैनल डिलीट ही कर दूं, है कि नहीं? ऐसा होता तो मैं तो कितनों का चैनल डिलीट कर देता, है कि नहीं? अगर ऐसा होता, है कि नहीं? अब वो कह रहा है कि ऐसा मत बोलो, है कि नहीं? फेक है, फालतू है, ये है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हो रहा है आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि इस तरह के ऐसा नहीं होना चाहिए। जानने का अधिकार सबको है, सबको खबरें सुनने का अधिकार है और जागरूक होने का अधिकार सबको है। सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है अपने शहर में, क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है और हमको किस रास्ते पे जाना चाहिए, है कि नहीं? अब ये नहीं कि यार आपने कमेंट कर दिया नीचे कि यार भाई इस तरीके से ऐसे निगेटिविटी फैल रही है और इस तरीके से आप बोलो नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं? झूठ तो मैं बोल नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं आपको, है कि नहीं?
चाहे आप उसको पेपरों के माध्यम से पढ़ें या फिर मैं बता रहा हूं मेरे चैनल के माध्यम से आप जानें या फिर आप किसी और वेब पोर्टल न्यूज के माध्यम से जानें। तो यही जानकारी थी। अब वो पकड़ा जाता है या फिर क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो भी हम आपको अगर खबरें लगेंगे तो बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो फरार चल रहा है, लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस और हल्द्वानी की पुलिस उसके कांटेक्ट में है। अब आगे को क्या होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसे लगी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।